हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 17 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में यानी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। उससे आगे प्रॉब्लम हम आज क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना कलम को किताब निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के कक्षाएं, मतलब 1 से लेकर 12 वर्ग तक है, ठीक है, बर्मा तक वहां पढ़ता है बच्चा लोग। कह रहा है उन बच्चों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक फैसला लिया, जिसमें क्या है, पेड़ लगाने का फैसला लिया, निर्णय लिया। कह रहे हैं वो इस प्रकार के फैसला लिए कि प्रत्येक जिस वर्ग में वो पढ़ता है, मतलब जिस कक्षा में वो पढ़ता है उस कक्षा के संख्या के बराबर ही वो पेड़ लगाएंगे, सारे अनुभाग। ऐसे बोल रहा है एक कक्षा में इसमें कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। आप लोग जानते हैं कि एक कक्षा में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है। यदि ज्यादा स्टूडेंट हो जाए तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांट दिया जाता है इसे, ठीक है। तो उसी प्रकार से बटा हुआ है। 3 अनुभाग हैं, कहां तक, 1 से लेके 12वां तक, मतलब 12वां वर्ग तक, ठीक है। कह रहा है कि इस स्कूल द्वारा, मतलब 1 से लेकर 12वां तक द्वारा जितने भी सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों द्वारा कुल कितनी पेड़ लगाए गए होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हल देखिए तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसको इसको लिखना है कि अनुभाग पहला, अनुभाग दूसरा, अनुभाग तीसरा, ठीक है। ये तीसरा से होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरह से होगा कोई। और ये हमारा कक्षा 1, यहां पे लेते हैं कक्षा पहला, कक्षा पहला है। देखिए तो कक्षा पहला ये कितना पेड़ लगाएगा इसमें। कक्षा 1 जो हमारा है वो कितना पेड़ लगाएगा इसमें। देखिए तो एक अनुभाग में क्या बोल रहा है, पेड़ कितना लगा रहा है, अपने जिस क्लास में वो पढ़ता है अपने क्लास के संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो क्लास 1 में पढ़ता है, सेक्शन ए भी एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन 2 भी एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन 3 भी एक पेड़ लगाएगा। इस तरह से कक्षा 1 यानी क्लास 1 द्वारा, क्लास 1 द्वारा कितना कुल मिला कितना पेड़ लगाया गया, 1 2 3 3 पेड़ लगाया गया कुल मिला के। इसी प्रकार कक्षा दूसरा देख लीजिए, यानी क्लास 2 का, कक्षा सेकेंड, ये कितना पेड़ लगाएंगे, ये 2 2 पेड़ लगाएंगे। क्या है, कितना, कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, 2 क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा क्लास में, और क्लास के बराबर ही हमको पेड़ लगाना है। सेक्शन ए भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी 2 पेड़, ये भी 2 पेड़, कुल मिला कितना पेड़ लगाएंगे, 2 2 2 4 6 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 कितना लगाएगा, 3 में क्या है, 3 3 पेड़ लगाएगा, 3 3 3 और ये बताया 3 3 9। इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, कक्षा 12 तक जाएगा, कक्षा 12 तक। कक्षा 12 में कितना पेड़ लगाएगा लोग, बच्चा लोग, तो 12 पेड़ लगाएगा अनुभाग 1, 12 पेड़ लगाएगा अनुभाग 2, 12 पेड़ लगाएगा अनुभाग 3। इस तरह से बढ़ते जाएगा। कुल मिला कितना पेड़ लगाएगा यहाँ पे, कक्षा 12 वाला, वो कुल मिला के 3 अनुभाग मिलाकर कितना है, 36 पेड़, बड़का 36 पेड़ लगा देगा इस स्कूल, ठीक है। तो देखिए क्या जो ये कुल पेड़ों की संख्या है, क्या आपको एक एपी ग्रुप मिली सर, दिख रहा है क्या। सिंपल पहले देखिए, क्या एक श्रेणी है, मतलब इसमें संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है, बिल्कुल घट रही है। 3 6 9 इससे क्या है, बढ़ रहा है, मतलब कुछ श्रेणी तो बना रहा है।
क्या श्रेणी समांतर श्रेणी बना रहा है, मतलब इस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या बराबर है, देखिए तो 3 और 6 के बीच के अंदर कितना है, इसके बीच के अंदर कितना होगा 3, इसके बीच के अंदर कितना होगा 3, इस तरह से क्या है आगे बढ़ते जाएगा। मतलब इन दोनों के इस श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच के अंतर भी क्या है बराबर है, अर्थात बोल सकते हैं कि ये एक एपी है, मतलब एक समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी है क्या हम लिख सकते हैं एपी बराबर क्या लिख सकते हैं, पहला पद हमारा आ जाएगा 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद 9 और डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 36 तक जाएगा। चलिए ये हमारा एपी हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया उसको आप पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है इस एपी से क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो पहला लिख सकते हैं ए यानी पहला पद लिख सकते हैं जो कितना हमारा है 3 है, डी कितना हमारा है यानी दो लगातार पदों के बीच के अंदर कितना है, देखिए 3 से 6 3, 6 6 9 3, मतलब 3 3 के अंतर है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितना होगा, एक पद, दो पद, 3 पद, जितना क्लास होगा उतना पद होगा, ये 12 क्लास होगा, इसका मतलब क्या है 12 पद तक होगा, ये एन बराबर कितना हो गया, ये 12 हो गया। और फाइनली देखिए हमारा क्या है एन भी दिया गया है, एन कितना दिया गया 36, मतलब लास्ट पद दिया गया है हमारा, एन मतलब क्या होता है लास्ट पद, एन कितना दिया गया हमारा 36। चलिए ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया, एन दिया गया है, निकालना हमको क्या है, निकालना हमको है एस एन, मतलब एन पदों की संख्या, क्योंकि ये सारे एपी क्या है ये पेड़ों की संख्याएं हैं, हमको निकालना क्या है इन्हीं सारे पेड़ों की संख्याओं को जोड़ के निकालना। क्या बोल रहा है देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड़ों की कुल कितनी संख्या होंगी सारे बच्चों को मिला करके क्लास 1 से क्लास 12वां तक के सारे बच्चे जितने भी पेड़ लगाए होंगे उन सारे पेड़ों की संख्या कितना होगा, तो ये जो क्या है सारे पेड़ों को क्या है एक बार जोड़ दीजिए, तो 3 6 9 सारे को जोड़ दीजिए, मतलब एक एपी के सारे पदों को जोड़ दीजिए, तो बोल सकते हैं कि एपी के सारे पदों को जोड़ेंगे तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। एपी के एन पदों तक का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जानते हैं। या एक और फॉर्मूला जानते हैं जो n बटा 2 है, ब्रैकेट के अंदर पहला पद प्लस अंतिमा पद। चलिए सिंपल क्या है इससे इस्तेमाल कर लेते हैं, n बटा 2 एस क्या है एस एन निकालना है, n का मान यहाँ कितना है 12 है, तो लिख सकते हैं एस 12 मतलब निकालना है हमको, एस 12 बराबर n का मान कितना है 12, तो 12 बटे 2, पहला पद कितना देखिए तो पहला पद ए बराबर कितना है 3, यानी पहला पद कितना इसमें देखिए 3, क्या हो जाएगा हमारा पहला पद कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस देखिए तो अंतिमा पद कितना इसमें है, अंतिमा पद यहाँ 36 है, यानी एन बराबर कितना है 36 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 36 ब्रैकेट के अंदर, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, 2 और में कट गया कितना 6 बार में, फाइनल कटेगा 6 और ये आ जाएगा आपका 39, ये रहा है गुना करके लिख दो यार, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे गुने 36 और 9 3 39, फाइनली हमको गुना करने के बाद कितना आएगा S 12 बराबर कितना आ गया हमारा 9 54 और 6 18 18 23 34 मतलब है नहीं, अर्थात बोल सकते हैं अतः कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा जो इसको द्वारा लगाया गया कितना होगा 234, यही हमसे पूछ रहा था कि कुल कितनी पेड़ों की संख्याएं होंगे, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कुल पेड़ों की कितनी संख्याएं कितनी होगी, तो ये कुल पेड़ कितना होगा 234 पेड़ होगा अगर इस तरह से वो लगाएगा तो। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हम आगे चढ़ जाते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मारते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ठीक है। चलिए मिनट में तो नहीं रहा भाई,
ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों वृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात क्या है। पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आया सर्पिल। सर्पिल का मतलब क्या होता है? सर्पिल का मतलब होता है जलेबी। अगर आप देहाती भाषा में या आम बोलचाल क्या भाषा में अगर बोलना चाहे क्या है, जलेबी है, कुछ इस प्रकार सर्पिल होता है। ऐसे ये क्या है, सर्पिल है। जलेबी ही क्या है, एक सर्पिल का आकृति होता है। ठीक है, चलिए इसका इस क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्पिल का मतलब आप लोग समझ गए, मतलब जलेबी, जलेबी नुमा आकार, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए ये क्या जगह हमारा, ये सर्पिल यहां बना लेते हैं। चलिए हाथ बनाते हैं। इससे डॉट डॉट क्या आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या मैं बोल रहा हूं, हमको बोल रहा है कि अर्धवृत्त अर्धवृत्तों को खींच कर सर्पिल बनाना है। मतलब ये अर्धवृत्त के रूप में है सारे, क्या है, 20 से काट दिए तो अर्धवृत्त के रूप में बन जाएगा सारे। ये रहा, ये बन गया अर्धवृत्त के रूप में आपका सारा। चलिए इसका ए पॉइंट कहां, बी पॉइंट कहां, देखिए तो केंद्र ए है, इसका जो केंद्र है वो क्या है, ए है, और बी से ये स्टार्ट हुआ है सर्पिल। चलिए को त्रिज्या लेते हुए, ठीक है, ए बी को त्रिज्या लिया, ए और बी को त्रिज्या लिया, सही है। ध्यान दीजिए ए बी के त्रिज्या दिया गया है, अर्थात जो हमें सर्पिल में, ये देखिए आधा अर्धवृत्त मिला, ये देखिए फिर एक नया अर्धवृत्त मिला, ये हमें एक नया अर्धवृत्त मिला, ये हमें एक नया अर्धवृत्त मिला, और ये एक नया अर्धवृत्त मिला। सारे के नाम लिख लीजिए। तो इसका लंबाई लिख रहे हैं, ठीक है, तो L1 लिख रहे हैं, लंबाई के नाम पे क्या है, L1। इस तरह से दूसरे वृत्त का लंबाई क्या हो जाएगा, L2। इस तरह से ये तीसरे वृत्त का, अर्धवृत्त का लंबाई क्या हो जाएगा, L3। इस प्रकार से ये चौथे अर्धवृत्त का लंबाई कितना हो जाएगा, L4 ले लीजिए, क्योंकि हमको लंबाई निकालना है, इस पूरे सर्पिल का लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए क्या हम L1 L4 L2 L3 L4 ले रहे हैं। अगला जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L5, और इस तरह से इस वाले अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा हमारा मान, ये होगा L5 L5 हो गया, L6 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ ही अगला क्या हो जाएगा, L7 हो जाएगा। ठीक है, L7। तो इस प्रकार से क्या है हमारा ये सर्पिल बनता है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में बनते हुए। करना क्या है इसका, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, हमको इस सारे सर्पिल के, जो सर्पिल में जो अर्धवृत्त बने हुए हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं दिया गया है, पर हमको निकालना है लंबाई, अर्थात अर्धवृत्त की हमें परिधि पहले निकालना पड़ेगा, तब हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देखें इसका क्या है, त्रिज्याएं जो दिया गया है, सारे त्रिज्याओं को लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है, यहां लिखते हैं हल, मतलब सॉल्यूशन। R1 कितना दिया गया हमारा, R1 कितना दिया गया हमारा, यानी R1 देखिए कितना है हमारा, वो है हमारा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। R2 मतलब दूसरा त्रिज्या कितना दिया गया है, दूसरा अर्धवृत्त का, वो दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर। इस तरह से तीसरा त्रिज्या क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से चौथा त्रिज्या क्या है, 2.0 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से क्या है, बढ़ते जाएगा, कहां तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 13 क्रमागत तक, 13 तक बढ़ेगा, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्त है। ये जो सर्पिल है ना, वो 13 अर्धक्रमागत वृत्त है। यहाँ तो नॉर्मली आपको क्या आता है, 7 अर्धवृत्त तक आपको दर्शाए हैं, पर क्या है सर्पिल और बड़ा है, 13 तक है। ठीक है, हम लोग वहां 13 तक पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे पता चले बोर्ड में पूरा खाली सर्पिल ही आपको दिखेगा, सोल्यूशन नहीं दिखेगा। इसलिए क्या है, फिर समझने के लिए सर्पिल का इस्तेमाल किए, आकृति का इस्तेमाल किए, फिर उसके हम एपी मान के उसको आगे हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे वो आपको यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका R1 R2 R3 R4 इस तरह से लिख दिए हैं, सारा जो आपको त्रिज्याएं जो दिया गया है इस तरह से सीरीज में, वो सारा त्रिज्याओं को लिख दिए हैं। लेकिन हमको निकालना है लंबाई, मतलब L1 L2 L3 निकालना है, तो हमको ये तो काम करेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस सारे त्रिज्याओं के अर्धवृत्त की जो परिधि होता है उसको ज्ञात करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करके। चलिए ज्ञात करते हैं। आप लोग जानते होंगे अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, अर्धवृत्त के परिधि
परिधि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग जानते हैं कि सिंपल वृत्त के परिधि बराबर क्या जानते हैं, वृत्त के परिधि बराबर क्या जानते हैं 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है परिधि, मतलब 2 पाई आर का इस्तेमाल होगा। पर क्या यहाँ पे अर्ध बोल रहा है, अर्ध वृत्त मतलब इसका आधा, ठीक है। तो 2 पाई आर का आधा मतलब कितना हो जाएगा पाई आर, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या आया, फॉर्मूला हमारा आया है पाई आर। तो इसको उड़ा दे इसको हम, तो हमारा अर्धवृत्त के परिधि बराबर फॉर्मूला हम लिख लिए हैं पाई आर। अब क्या करना है, सारे L1 L2 L3 L4 इस तरह से क्या है L13 तक, क्योंकि यहां तो दर्शाए L7 तक है, लेकिन क्या है हमको 13 क्रमागत, या जहां लिख रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, मतलब 13 को लंबाई निकालना है, और उन लंबाई को जोड़ करके ही हमें इस पूरे सर्कल की लंबाई मिलेगा। बोले क्या निकालेंगे हम, L1 निकालेंगे, L1 इसका मतलब क्या हुआ, इस पाई आर स्क्वायर, पाई आर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर होता है। L1 मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, अर्धवृत्त का परिधि निकाल रहे हैं, तो क्या है पाई L1 मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं संकेत लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे L शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त के परिधि बराबर क्या है L मान लेते हैं, तब हम L1 L2 इस तरह से लिख सकते हैं। L1 क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई R1, सही है। पाई का मान इसमें कितना है 22/7 लेना है, क्योंकि देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पाई का मान कितना लेना है 22/7 ले लीजिए। तो पाई का मान 22/7 गुने R1 कितना है 0.5, 0.5 पॉइंट से पॉइंट हटा नीचे 10 आएगा, ये 5 दूनी 10 कटा है, 2 बार में यहाँ 11 कटा, फाइनली कितना बचा हमको 11/7 बचा। अगर हमें L2 कितना हो जाएगा हमारा पाई R2 हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये हमारा जाएगा 22/7 गुने R2 कितना, हमारा R2 कितना देखिए 1.0 सेंटीमीटर है। तो सिंपल क्या है, ये तो एक ही है, नीचे आएगा ना तो 10 आएगा, 10 कट गया, एक आने आ जाएगा, पानी कितना हमारा ये 22/7 ही आएगा। L3 कितना हमारा जाएगा पाई R3 बराबर, ये कितना होगा हमारा, ये होगा 22/7 गुने R3 कितना देखे तो 1.5, इसमें पॉइंट हटाएगा नीचे 10 आएगा नीचे, ये 15 और 5 दूनी 10, 2 बार में 11, 11 नीचे 7। इस तरह से L4 कितना आएगा, L4 हमारा आएगा पाई R4 बराबर, ये कितना हो जाएगा 22/7 गुने R4 कितना हमारा है 2.0 सेंटीमीटर, इतना 2 पॉइंट हटाइए नीचे आएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि एक शून्य के बाद है तो ये कट जाएगा फाइनली कितना बार में 2 बार में, कितना जाएगा फाइनली ये हमारा जाएगा 44 बटे नीचे में 7। अर्थात हमें L1 L2 L3 L4 देखिए हमें क्या मिल रहा है 11/7 22/7 33/7 और 44/7, इस तरह में सारे लंबाई मिल रहा है। इस तरह क्या हमें निकालना कहां तक है L13 तक निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान समझ में आ गया, L13 तक निकालना हमको, इस तरह से डॉट 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 कहां तक निकालना है L13 तक हमको निकालना है, पाई R13 तक निकालना है, डॉट डॉट यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, हमको फिलहाल पता नहीं है, अंतिम पर पता नहीं है कहां तक निकालना है 13 तक। देखिए क्या एक एपिक निर्माण कर रहा है, ये देखिए तो पहले श्रेणी निर्माण कर रहे तो समझ में आता है, क्योंकि 11/7 से 22/7 हो गया, फिर 22/7 से 33/7 हो गया, फिर 33/7 से 44/7 हो गया, अर्थात एक श्रेणी का निर्माण तो कर रहा है, पर क्या है समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। देखिए तो इन दोनों के बीच के अंतर देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 11/7 ही होगा, इन दोनों के बीच के अंतर देखिए कितना होगा 11/7 ही होगा, और इस तरह से इन दोनों के बीच के अंतर देखिए कितना होगा 11/7 ही होगा, मतलब दो पदों के बीच के अंतर भी क्या है हमें बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब वो इसमें क्या है, एक समांतर श्रेणी है, तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी मतलब एपी लिख सकते हैं, एपी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 11/7 22/7 33/7 44/7 और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमें 13 पदों तक, क्योंकि 13 को लेंथ निकले 13 का लंबाई निकलेगा, मतलब कहां तक जाएगा ये कहां तक जाएगा 13 पदों तक, बोल यहाँ कहना तक जाएगा ये 13 पदों तक जाएगा, पदों तक। चलिए यहां तक आ गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए हमें एक एपी मिल गया है, जैसे ही हमें एपी मिल गया है अब क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लंबाई इस्तेमाल करने में एपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसमें देखिए क्या दिया गया है, अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, एपी का ए दिया गया, यानी प्रथम पद दिया गया, कितना दिया गया हमारा
11/7, 11/7 सही है। डी दिया गया है, डी मतलब सार्प अंतर, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर। देखिए तो दो लगातार पदों के बीच के अंतर कितना, 11/7। यहाँ पर भी देखिए 11/60, मतलब कि डी बराबर कितना हमारा हो गया, 11/7, मतलब सार्प अंतर हमारा कितना है, 11/7 है। इसी प्रकार से एन हमारा कितना है, एन बराबर, यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। यहाँ बोल रहा है 13 पदों तक, मतलब पदों की संख्या कितना है हमारा, 13 है। यहाँ लिखेंगे हम 13, ठीक है। देखिए ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, और निकालना क्या है, इन सारे लंबाइयों का योग निकालना है। मतलब सिंपल, इस एपी के सारे पदों का योग निकालना है। कहां तक, 13 पदों तक, मतलब एन पदों का योग निकालना है। मतलब क्या निकालना है, एसएन निकालना है। हम लोग जानते हैं एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्लोज। ये हमारा एसएन बराबर फॉर्मूला होता है जो हम लोग जानते हैं। बस इसी फॉर्मूला का आगे इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n बराबर कितना है, 13, तो 13/2, इतना 2 गुने ए का मान कितना है, 11/7 है, 11/7, इतना प्लस n का मान कितना है यहाँ पे, 13 माइनस 1, डी का मान कितना है, 11/7। एस एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 13/2, तो इतने रहेगा बटे, ये हो जाएगा हमारा 11×22/7, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 13 में से 11 तो 12 हो जाएगा, 12 गुने 11/7, इतना हो जाएगा। सही है। चलिए अगला स्टेप हम लिख सकते हैं, 13/2 22/7 प्लस 12, 11 गुना कितना होगा, 132 होगा, 132/7। क्या करेंगे, ऐसे बराबर क्या करते हैं हम, 13/2, अर्थात एलसीएम ले लेते हैं, 7 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22 के 22, ये प्लस होगा 132। फाइनली कितना मिलेगा हमें, एस एन बराबर मिल जाएगा हमें 13/2 इतना गुने 22 से 132, कितना हो गई, हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 5 और 2 1 5 और 1 का 1, यानी 154/7 आएगा। ठीक है। चलिए इसे गुना कर दीजिए, गुना होता है तो ये 2 बार में कटेगा, ये कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 77 बार में, फिर 7 में कटेगा ये 11 बार में। फाइनली कितना आ गया हमारा, एसएन हमारा आ जाएगा 13 गुने 11 बराबर 143, इतना सेंटीमीटर। अर्थात एसएन बराबर कितना आ गया हमारा, 13 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं हम इसको एस एन है ना, एन का मतलब कितना है हमारा, 13 है, तो एस 13 बराबर कितना बोल सकते हैं हम, 143 सेंटीमीटर। या फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः सर्पिल के लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 143 सेंटीमीटर आंसर। चलिए इस प्रकार से हमने सर्पिल की लंबाई ज्ञात कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए उतार लिए, चलिए उतार लिए हम। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपका बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, लैपटॉप ही शट डाउन हो जाता, सारा वीडियो रुक जाता बच गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है हमारा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं।
चलिए, आप लोग लाठी तो 200 एक साथ नहीं देखे होंगे, पर क्या है, गन्ने को देखेंगे। जो होता है गन्ना, मतलब क्या होता है, केतारी जो बोलते हैं देहाती में, ठीक है, वो देखे होंगे आप लोग। केतारी, जो गन्ना का जूस आप लोग निकाल के पीते हैं, बाजार में बहुत सारे बिकते रहता है, उसको देखेंगे। उसको जब सरियाते हैं, कैसे सरियाते हैं, देखिए इस तरह से सरियाते होंगे, देखते होंगे तो लाठी को हमेशा इसी तरह सरिया जाता है। पहले यहाँ पे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, एग्जाम्पल तो ले लेते हैं, पूरा नहीं बताएंगे, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं किस स्ट्रक्चर में उन लाठियों को रखा जाता है। स्ट्रक्चर कैसे, मतलब दिखाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान से, ये लड्डू नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये लड्डू, पर ये लड्डू नहीं है, ये क्या है, लाठियां हैं। जो कि क्या है, देखिए इस प्रकार, अगर ये देखिए, ये लंबाई है, मान लीजिए ये लाठी है, ठीक है, पर आपको लाठी को हम सिर्फ इस तरह दिखाएं, वीडियो में दिख रहा है, हाँ देखिए इस तरह दिखाएं। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आपको सिर्फ गोल सा उजला सा दिख रहा होगा, सिर्फ गोल, लड्डू नहीं दिख रहा होगा, डॉट नियर, ठीक है, ये देखिए डॉट नियर दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि लाठी नहीं है, लाठी है, पर क्या है, एंगल सिर्फ आपको इस तरह दिखा रहा है। तो वही क्या है, ये सारी लाठियां क्या है, इस तरह से रखा हुआ है, तो क्या है, सिर्फ ये वाला गोल गोल पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ये लाठी रखा हुआ है। अब लाठी जब सरियाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पहले देखिए इसके ऊपर जैसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ऐसे सरिया देंगे, ऐसे ऐसे कभी सरियाएगा ही नहीं, इसके ऊपर लाठी रखाएगा नहीं, वो गिर जाएगा इधर उधर। तो क्या, किससे लाठी सरियाते हैं हम सरियाते हैं इसको, जो बीच में, दोनों बीच में जो जगह बना हुआ है, इसके बीच में रखते हैं लाठी को, इस तरह सरियाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आगे सरियाते हैं। अभी यानी गड्ढे जो बन रहे हैं उन गड्ढों में रखते हैं, और इनसे रखने के कारण क्या होता क्या है कि हमारा क्या है, सबसे निचला लाइन में सबसे ज्यादा लाठी रखाता है, और सबसे ऊपरा फिर धीरे धीरे क्या है, घटते जाता है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, माना कि इसमें कंफर्म है नहीं, बोल रहे हैं 5 इसमें है, लेकिन कंफर्म क्या है, इसमें मान ले 20 लाठी है, 20 लाठी नीचे वाला में, ठीक है, 20 लाठी है। इसमें कितना है, 19 लाठी, मतलब इससे एक कम होगा, क्योंकि देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम रहेगा ही, तो 19 लाठी। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा 18 लाठी, 18 लाठी। इस तरह से क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे उससे क्या है, लाठियों की संख्या क्या है, कम होती जाएगी। यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 20, 19, 18 क्या एक श्रेणी बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। क्या है, एक घट घट करके एक श्रेणी बना रहा है। जैसे एक श्रेणी बना रहा है, इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या समांतर श्रेणी बना रहा है। समांतर श्रेणी क्या प्रॉपर्टी होता है, श्रेणी तो हो, पर क्या हो, उन श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या हो, हमेशा बराबर हो। 20 में 19 घटाइए, दो लगातार पद है, 20 19 कितना हो जाएगा, 1। 19 में 18 घटाइए, 1। देखिए बार बार क्या एक एक आ रहा है। इसका मतलब है कि इस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर कितना है, 1 1 है, मतलब बराबर है हर जगह है। अर्थात ये समांतर श्रेणी तो है, इसको समांतर श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए। चलिए यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे हल देते हैं, हल। देखिए तो अगर हम एपी लिखना चाहें सारे लाठियों को, क्या लिखेंगे, एपी में क्या होगा, पहला निचला पद क्या होगा, 20, फिर होगा 19, फिर होगा 18, फिर होगा 17। इसी तरह क्या है, घटते जाएगा, कहां तक जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, अंतिमा पद तो हमको पता ही नहीं। इस क्या डॉट 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 क्या है, आगे बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा वही तुमको निकालना है। चलिए, कह रहा है लाठियों की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या, कुल लाठी, कुल लाठी कितना हमारा है, ये हमारा है 200 लाठी, कुल लाठी है। देखिए तो इस एपी के सारे पदों का जोड़ेंगे तो 200 लाठी होगा, क्योंकि ये एपी बना कैसे, इस ढेर को जो है, इस ढेर को मिला के ही लाठी बना है, और इस पूरे ढेर में कितना लाठी है, बोल रहा है 200 लाठी है। इसका मतलब इस पूरे एपी के सारे पदों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। अर्थात इसका एसएन दिया गया है, कुल लाठी बराबर क्या होगा, एसएन होगा, क्योंकि इस ढेर को ही क्या हम एपी की तरह ट्रीट किए हैं, और इस पूरे ढेर में, लाठी के ढेर में कितना है, 200 लाठियां हैं, और इसी से एपी बना है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पद का जब योग करेंगे इस एपी का, तो क्या होगा, वो कुल लाठियों की संख्या में मिलेगा, जो कि है 200। वही एसएन बराबर क्या होगा, 200। आगे देखिए, ए बराबर क्या है इसमें, देखिए तो ए बराबर कितना हमारा है, पहला पद कितना है, 20 है इसमें, पहला पद, पहला पद कितना है इसमें, 20 है। डी कितना इसमें मिल जाएगा, तो दो लगातार पदों के बीच के अंतर, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात 19 माइनस 20, मान लीजिए कितना हो जाएगा हमारे, -1। डी बराबर कितना इसमें है, -1 है, ठीक है। चलिए, ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, एस एन निकाल लिए, एन तो हमको पता है नहीं, वही पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कुल कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, मतलब एन का मान पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या, जैसे कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, इस तरह से कितना पंक्ति पूरा 200 लाठी रखने में लगेगा, ये पूछ रहा है। मतलब
n का मान पूछ रहा है, ठीक है। पंक्ति की संख्या मतलब पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पंक्ति में 20 है तो इस पद में कितना है 20 है, इस पंक्ति दूसरे पद में कितना है, उस पंक्ति में 19 लाठी है, मतलब दूसरा पद 19। इस तरह से क्या है, पंक्ति की संख्या मतलब पदों की संख्या। n बराबर का पूछ रहा है, n बराबर पूछ रहा है, और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लाठी होगा, मतलब सबसे अंतिमा में जो बचेगा कितना लाठी रखा गया यहाँ पे, ये वाला भी आपसे पूछ रहा है। अर्थात सबसे जो ऊपर फुलंगी में जो रखाएगा उस समय लाठियों की संख्या कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अर्थात अंतिमा पद ही पूछ रहा है, मतलब कि an बराबर पूछ रहा है। n निकल जाएगा तो n भी निकल जाएगा। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। जो दिया गया था क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या है, इन सारे जानकारियों का इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखिए, तो Sn में दिया गया है। Sn हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है, इतना होता है। इस फॉर्मूला जाने तो आप हाईलाइट भी कर दीजिए डिब्बा में डाल करके, सिंपल इस फॉर्मूला में लगाइए। Sn बराबर कितना होता है, देखिए Sn बराबर कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। Sn बराबर 200 बटे n का मान पता नहीं, n/2 2 गुने एक मान कितना है इसमें 20 है, एक मान कितना है 20 है, पहला पद कितना है, एक मान देखिए यहाँ पे 20 है, पहला पद कितना है इसमें 20 है, इतना प्लस n-1, n का मान तो पता है ही नहीं, तो n-1 तो ये रहेगा, d का मान कितना है -1 है इसमें, मान कितना हो जाएगा 200 और बराबर। ऐसा कीजिए, इस 2 को क्या है बराबर के इधर ले आइए, इधर क्या हो जाएगा, इधर भाग में जाएगा गुना हो जाएगा, जैसा दोनों गुना हो गया फाइनली, ठीक है। कितना बराबर, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं, तो n बचेगा और ब्रैकेट के अंदर ये सब बराबर करेगा। ये 2 गुने 20 कितना हो जाएगा विद्यु 40 प्लस, ये गुना कर दिए n-1 तो हो जाएगा -n हो जाएगा यहाँ पे -n, और -1 गुने -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस में प्लस आता है +1। चलिए अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 400 हो जाएगा हमारा, ये 400 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा n बराबर 40 में से एक गया तो 41 और -n, ये आएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 400 बराबर ये आपको आ जाएगा 4 गुने n 41 गुने n तो कितना हो जाएगा 41n और माइनस 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 n स्क्वायर, सही है। अब पहले इन दोनों पदों को इधर बराबर किधर ले आइए, क्या हो जाएगा हमारा, इधर आएगा तो देखिए इधर आएगा तो इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो n का स्क्वायर इधर हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -41n हो जाएगा, और ये तो प्लस में तो प्लस में इधर रहेगा। फाइनली इधर तो कुछ बचा नहीं, सारे तो इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा 0। देखिए क्या ये आपको द्विघाती समीकरण मिल रहा है, जैसे आपको द्विघात समीकरण मिल गया, अब क्या है इसको सॉल्व कीजिए और आपको n का मान मिलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए और आपको n का मान मिल जाएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए इसको। चलिए कर लिया आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग पहले वीडियो रोक करके आप इसको खुद से ट्राई कर लिए होंगे। अब क्या है हम आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए अब क्या करना है हमको, निकालना है, इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है, निकालना है। तो हमारा जो देखिए तो n स्क्वायर द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्या है गुणनखंड विधि से इस्तेमाल करते हैं सोल्व करने के लिए। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड विधि हम लोग करते हैं कि जो बीच वाला पहले क्या है पहला a और c को गुना करते हैं, जो हमारा 400 आया गुना करने के बाद कितना आएगा 400 आएगा इतना, क्योंकि 400 गुने n के जगह कुछ नहीं तो एक रहेगा, n के साथ कुछ गुना है भी नहीं तो एक रहेगा गुना 400 का बाद गुण करने कितना हो जाएगा हमारे, ये हमारा जाएगा 200, ये सिंपल डायरेक्ट कर दो यार, ये 400 है ना, 400 का 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 25 गुने 4, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 तो 2 गुने 2 और 25 मतलब 5 गुने 5, ये आपका 100 का हो गया, ठीक है। और 4 का हो जाएगा आपका 2 गुने 2, ले बन गया सिंपल। क्या है 100 का अलग कर दिए 4 का अलग कर दिए, ठीक है। तो 25 का होगा 25 चौका 100 होता है, 25 25 25 25 और 2 4, 25 चौका 100 और 4 इधर, मतलब इतना हो गया आपका गुणनखंड कितना 400 गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, फाइनली मैं से कर दिए टाइम को बताने के लिए। चलिए अब देखिए आप क्या हो जाएगा, आपको इस गुणनखंडों को ऐसे रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे आपका ये 20 वाला पद जो 41 है वो आना चाहिए, ठीक है।
चलिए जोड़ते हैं, घटाते हैं। ये हो जाएगा आपका पापा जी 25, 25 पापा जी 25, ठीक है। 2 × 4 = 8, 16, 16 25 41, हाँ बिल्कुल सही। क्या देखिए 16 प्लस 25 मिलकर क्या हो जाएगा 41, अर्थात हमको क्या लगाना पड़ेगा जोड़ा, 25 और 16 का जोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा n² माइनस माइनस 25n माइनस 16n, और ये आपका हो जाएगा उसके बाद प्लस 400। बता दे इसको, बताते हैं कहीं प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है, सही, प्लस में सही है, सही है, सही है, सही सही सब सही। अब इस तोड़ दिए इसको, अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। n कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका n कॉमन का, यहाँ हो जाएगा n बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 25 बचेगा, फिर माइनस इसमें क्या है 16 कॉमन ले लीजिए, फाइनली यहाँ बचेगा n, इधर बचेगा -25, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। अगला स्टेप आपका हो जाएगा n और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, मतलब n - 16 और ये दोनों को बदल एक को कॉमन लेंगे तो n - 25 इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर नॉर्मली 0 आ रहा होगा, तो बराबर 0 बराबर 0, इसको भी 0 को भी लेते रहिए दूसरे साइड से। अब क्या हो जाएगा हमारा, एक बार n - 16 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार n - 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। माने कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा हमारे 16, और यहाँ पर भी n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25। देखिए इसमें से दोनों प्लस प्लस में है, दोनों पूर्णांक में n बराबर है, अर्थात n के मान दोनों हो सकते हैं। पर इसको और आगे बढ़ाते हैं, समझ में आएगा कैसे कौन कैंसिल करना, कौन कैंसिल होगा। सिंपल, यदि n का मान, अगर वैसा करिए, यदि आप n का मान 16 लीजिएगा तो आपका an क्या हो जाएगा, आपका an क्या होगा, आपका an होगा a16 होगा। a16 क्या लिख सकते हैं हम, a + 15d लिख सकते हैं। अरे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं वाला फॉर्मूला, an बराबर a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए देखिए a 16 है तो a + 16 - 1 मतलब 15 × d, तो 15d, a + 15d ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फाइनली हमारे a 16 पर क्या हो जाएगा हमारा, a 16 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक मान कितना है इसमें, देखिए तो एक मान कितना है हमारा, एक मान कितना है 20 है, तो 20 × 15 × d का मान कितना है -1, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 20, राइट कर सकते हैं हम, क्या बसवास है, 20 + 15 × -1, अब फाइनली होगा 20 और प्लस माइनस माइनस होगा -15 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली बचेगा 5, अर्थात a 16 बराबर कितना आया इसमें, a 16 बराबर आया 5, ये सही है। अब देखिए दूसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन हमारा है, जो हम n बराबर यदि हम 25 ले तो क्या होगा हमारा, यदि हम n बराबर 25 ले तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो क्या होगा, हम लिखेंगे an निकालेंगे, मतलब अंतिम पद निकालेंगे, अर्थात a 25 निकालेंगे, सही है, an 25 निकालेंगे। इसका क्या लिख सकते हैं हम, a + 24d लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। चलिए अब फाइनली a 25 पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए a + 24 गुने, a का मान पहले डाल दीजिए, यहाँ पे एक मान कितना आपका 20 है, इतना प्लस 24 गुने d का मान कितना है -1 है, चलिए कर दिए। फाइनली कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा a 25 पर कितना होगा, ये होगा 20 और ये हो जाएगा आपका -24। फाइनली आपको हो जाएगा a 25 पर कितना होगा, ये होगा आपका -4 होगा। देखिए एक आया है अंतिमा पद कितना, एक में आया है 5 आया है, एक में अंतिमा पद -4 आया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो श्रेणी आपको दिख रहा है वो कोई संख्याएं नहीं है जो घटते घटते क्या है माइनस में चल जाए, ये क्या है लाठियों की संख्या है, अर्थात जैसे ही एक लाठी, या जैसे कोई लाठी ना हो तो समाप्त हो जाएगा, जैसे एक लाठी समाप्त हुआ अंतिम लाठी समाप्त होगा वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस में जाने लगेगा श्रेणी, समझ में आ रहा है नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है माइनस में चल रहा है, इसका मतलब n का मान 25 तो खैर नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 अगर n का मान 25 पदों तक लिखेंगे तो क्या है माइनस में चल जाएगा। यदि हम 16 इस श्रेणी को 16 पदों तक लिखेंगे तब हमारा सही जाएगा, और अंतिमा पद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, अंतिमा पद 5 होगा, और अंतिमा पद क्या पे होगा लिख सकते हैं, अंतिमा क्या है 5 होगा अंतिमा पद, अब लिख सकते हैं सब ब्रैकेट में, ठीक है। और बोल सकते हैं कि ये जो श्रेणी जो बनेगा वो अंतिमा पद 5 रख के बनाएगा, और इस सारों पदों का ये जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 200 लट्ठे मिलेंगे, क्योंकि SN बराबर दिया गया 200, समझ में आ रहा है।
यहाँ पे -4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लाठियों की संख्या है, ना कि कोई अंक है, ना कोई संख्या है जो श्रेणी में जो माइनस हो रहा है तो माइनस में फिर माइनस में चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लाठियों की संख्या ये तो खत्म हो जाएगा नहीं, 0 के पास जाते साथ खत्म हो जाएगा, फिर माइनस में जाएगा नहीं, क्योंकि लाठियों की संख्या ये है, लाठी ये है, कोई संख्या नहीं है। ठीक है, देखेंगे फाइनल हम लिखेंगे यहाँ पे अतः इस लाठी को, या बोल सकते हैं अतः 200 लाठी को कितना पंक्ति में रखेगा? n का मान कितना? 16 पंक्ति। तो बोलेंगे यहाँ पे 16 पंक्तियों में रखा जाएगा या जाए, तथा अंतिमा पंक्ति में कितना होगा? अंतिमा पंक्ति में 5 लाठियां रखी होगी, 5 लाठी होगी, ये आपका आंसर है। कितने पंक्तियों में सरियाएगा पूरा 200 लाठी? वो आपका आ गया, कितना पंक्ति में सरियाएंगे? 16 पंक्तियों में सरियाएगा। और सबसे अंतिमा पंक्ति में कितने लाठी की संख्या होगा? वो होगा 5 होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। ये हमारा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस चल गया, यहाँ लाठियों की संख्या है श्रेणी बराबर, इसलिए यहाँ पे लाठियों की संख्या 0 होते तक खत्म हो जाएगा लाठी, तो माइनस में कहां जाएगा? कोई संभव नहीं है। संभव क्या है? ये 16 बराबर 5 यही संभव है। उतार लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी डील कर लेते हैं इसी में। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा। अगला लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मिनट की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? या दौड़नी पड़ेगी, ये होगी या पड़ेगी। सिंपल क्या है, एक खेल टाइप क्या है, ठीक है, खेल टाइप को क्या है आपको बोर्ड पे समझाते बेहतर समझ में आएगा। फिर क्या है इसको डायग्राम बनाएंगे। देखिए मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, बाल्टी शायद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मैथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कलाकृति में दिक्कत हो सकता है क्योंकि हम आकृति बनाने वाले सही नहीं है। तो मान लेते हैं क्या है, बाल्टी होगा, ठीक है, बाल्टी को उसी तरह बना देते हैं। ये पेंदा होगा, ये बाल्टी का मुंह होगा, ये चलिए कुछ टांगने उड़ने वाला कुछ बना देते हैं, ये है, ठीक है। इसमें आलू तो खैर नहीं है, इसमें फिलहाल आलू नहीं, ठीक है। बोल रहा है इससे जस्ट कितना है, पहला हम क्या बोल रहा है कि बाल्टी से पहले आलू कितना 5 मिनट की दूरी पे है। बाल्टी, ये बाल्टी इससे क्या है 5 मिनट की दूरी पे क्या है, पहला आलू रखा गया है, पहला आलू लिखेंगे यहाँ पे, पहला आलू, ठीक है। फिर दूसरा इसके जस्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसी रेखा में क्या है, एक 3-3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो पहला आलू यहां पर रखाएगा,
फिर बीच में 3 मीटर का गैप होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर गैप होगा। फिर क्या है, दूसरा आलू, फिर 3 मीटर के बीच में गैप होगा 3 मीटर, फिर तीसरा आलू, ठीक है। आलू, फिर इस तरह से क्या है, 3 मीटर गैप होगा, और इसी तरह से क्या है, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 10 आलू तक जाएगा। 1 2 3, यहां तक क्या है, 10वां आलू। यहां बोल रहे हैं डॉट डॉट मार देते हैं, यहाँ पे डॉट 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 क्या है, फिर यहां होगा 10वां आलू, 10वां करते हैं, 10वां आलू, ठीक है। इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, डॉट डॉट मतलब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां तक है, ठीक है, 9वां 10वां तक है, 10 आलू इसे रखे हुए हैं। बोल रहा है एक प्रतियोगी जो खेल कैसा बनाता है, ये खेल कुछ इस प्रकार होता है कि कोई व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति मान लो ये मुंडी पैर नाक हाथ दे दिए, ठीक है, ये आदमी, ठीक है। तो ये आदमी क्या है, एक बार दौड़ेगा, इस पहले आलू को उठाएगा, आलू भी बनाते हैं गोल गोल, लो ये भी आलू रहा, तीसरा आलू ये रहा, और 10वां आलू तो ये रहेगा। कहना है कि व्यक्ति ऐसा खेल खेल रहा है कि आपको दौड़ के जाएगा, इस आलू को उठाएगा और इस बाल्टी में धरेगा, फिर यहां से दौड़ के जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर दूसरे आलू को उठाएगा, फिर उठा करके यहां धरेगा, फिर दौड़ के जाएगा, फिर तीसरे आलू को उठाएगा, फिर यहां पे आकर धरेगा। मतलब ऐसा प्रतियोगिता खेलता है। बोल रहा है इस प्रतियोगिता खेलने में, पूरे 10 आलू को यहाँ पे बाल्टी में रखने में, ताकि बाल्टी में 10 आलू बाल्टी में रख देगा, मतलब जीत जाएगा आठी बाल्टी। तो ये बोल रहा है इस प्रतियोगी को इस पूरे खेल को खेलने के दौरान कुल कितना मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल बनाएंगे, इसी देखो देखिए यहीं से एपी बनेगा हमारा, ठीक है। चलिए यहीं से एपी बना पड़ेगा, एपी हम यहाँ पे लिखने स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहले क्या बनेगा, व्यक्ति यहां से खड़ा यहां जाएगा तो यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, 5 मिनट गया, 5 एक बाल्टी रखा, फिर देखिए आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखे, प्रारंभिक स्थान है कि यहाँ पे बाल्टी रखा गया है, और जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पे है, ठीक है, तथा अन्य इतना। बोल रहा है कि यहाँ पे पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर दौड़ के आएगा, मतलब इस आलू को उठाएगा तो यहाँ दौड़ के आकर आएगा, कितना दूर तय किया, 5 मिनट चला, 5 मिनट फिर वापस आया, मतलब 5 कितना 10 मीटर चला है वो, मतलब क्या होगा ये 10 मीटर। पहला आलू उसको उठाने में कितना दूरी तय करना पड़ा, 10 मीटर। इसी प्रकार से फिर यहाँ आया, दालू उसमें रख दिया, फिर यहाँ से दौड़ता गया यहाँ तक गया, दूसरा आलू तक गया, ठीक है, दूसरा आलू। तो जाने में कितना कुल दूरी तय किया, 5 + 3 8, ठीक है, और फिर 8 मीटर की दूरी तय किया, जाने में सिर्फ यहाँ पे कितना है 5 मीटर, ठीक है। और फिर दोबारा लौट के भी आया, लौट के आया, ठीक है, तो फिर से 8 मिनट की दूरी तय कर लिया, इसमें डाला, फिर तो क्या हो जाएगा 8 8 16, क्योंकि एक बार गया 8 मीटर और फिर एक बार लौटा तो 16 आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, इसमें आलू डाल दिया, फिर अगला बार दौड़ते यहाँ तीसरा आलू तक पहुंचा, देखिए कितना दूर तय किया, 5 3 3 3 3 6 5 3 11, मतलब 6 5 11, मतलब तीसरे आलू जब उठाने गया तो कितना 11 मीटर दूरी तय किया, कितना मिला 11 मीटर की दूरी तय किया। लेकिन फिर दोबारा एक बाल्टी में रखने भी तो आएगा, कितना दूरी किया 11 मीटर जाने में, 11 मीटर फिर यहां से आने में, कितना हो गया 11 22 मीटर, 16 मीटर, इसका क्या है 22 मीटर। और इस तरह क्या है डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 10वां आलू तक जाएगा, 10वां आलू तक मतलब 10 पदों तक जाएगा, इस तरह से 1 2 3 पद हुआ ना, इससे क्या है 10 पदों तक जाएगा, तो 10 पदों तक बनेगा, ये 10 पदों तक 10वां आलू तक जाएगा, ठीक है, 10 पदों तक जाएगा। देखिए तो क्या यह जो दूरियां जो है, जो व्यक्ति को दौड़ना पड़ रहा है, क्या एक बना रहा है, देखिए तो 10 से 16 गया, 16 से 22 गया, इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, कितना इसके बीच के अंतर है, चलिए क्या है इस श्रेणी में क्या है, पहले हम यहाँ पे साफ से अच्छा से उतार लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझाने के लिए आपको बाल्टी इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको मिटाएंगे, ठीक है, या नहीं मिटाए क्या, ऐसा करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मिटाएं क्यों, थोड़ा सा मामला को पे क्या है बराबर थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए और इसको मिटाना भी ना पड़े। ये भी क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा 10 16 22, और डॉट कहां तक जाएगा 10 पदों तक जाएगा, 10 पदों तक, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा दे, समझ में आया एपी कैसे लिखा गया, अरे यार क्या मछली बल रहा, हाँ सही है, समझ में आया कैसे हुआ, जितना मीटर ये गया फिर वापस लौट के आया, इसलिए क्या है दूरी क्या है डबल हो गई, 5 मिनट था तो ये 5 में 10 हो गया, फिर यहां से यहां दौड़ के गया, फिर वापस आया, दूरी क्या डबल हो गया, नहीं 5 दिन 8, एक बार 5 दिन 8 मिनट जाने में, फिर 8 मिनट आने में, तो 8 में 16 हो गया। इस तरह से डबल डबल दूरी होकर क्या है बना है, तो आपका एपी बना है, ठीक है। एपी तो है क्योंकि देखिए इसके बीच के अंदर कितना देखिए तो
बीच के अंदर कितना है 6 है, इसके बीच के अंदर कितना है 6 है, सारे क्या 6 आगे भी क्या है 6 मीटर की दूरी रहेगा, क्या यार। चलिए, तो कितना है ये एपी हमारा बन रहा है, क्या एक एपी तो है, खैर कंफर्म है, ठीक है। अब देखिए इसका निकालना क्या हमको, ये सारे दूरी निकालना है, मतलब 1 2 3 4 5 जो सारे पदों हैं उस सारे पदों का योग निकालना है। सारी दूरी मतलब ये है ना, इतना दूरी है। पहला आलू उठाने में कितना दूरी तैरी हो, पहला आलू को उठाने में कितना दूरी वो दौड़ी, कितना 10 मीटर। दूसरी आलू को उठाने में कितना दौड़ी है 16 मीटर। और तीसरी आलू को उठाने में कितना मीटर दौड़ी है 22 मीटर। इस तरह क्या है 10 आलू तक उठाएगी वो। मतलब इन सारे दूरियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको उस लड़की या बच्ची द्वारा या प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी आपको पता चलेगा। मतलब सारे को योग करना पड़ेगा, मतलब इस एपी के सारे पदों का योग करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। इस एबी में कितना ए दिया गया, कितना दिया गया ए दिया गया हमारा, वो दिया गया 10, यानी पहला पद दिया गया है। डी कितना दिया गया, यानी सार बंधक कितना दिया गया, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर कितना, देखिए तो 6 आपको पहले भी वहां पे लिखा चुके हैं, कितना आया 6 आया, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए वो दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, तो अच्छा से हम 6 लिख देते हैं। चलिए लड्डू जोड़ के ज्यादा 6 के स्थान पे। डी हमारा 6 हो गया, यानी कितना हो जाएगा हमारा, जाना कहां तक 10 आलू तक जाएगा। तो 10 पदों तक मतलब जाएगा 10 एन बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 आलू तक जाएगा। नहीं आलू संख्या कितना है 10 है, 10वां आलू तक जाएगा, 10 हो गया पदों संख्या। देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एस एन बराबर क्या जानते हैं, ये जानते हैं हम एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया। बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। एस एन निकालना, एन का मान कितना है 10 है, तो एस 10 नहीं बोल सकते, लिख सकते हैं। एन का मान कितना है यहाँ पे 10, तो 10 बटे 2 लिखेंगे। एन का मान देखिए 10 है ना, 10 बटे 2, और ये आपका हो जाएगा 2 गुने 1 का मान कितना है यहाँ पे 10 है, 10 प्लस, और यहाँ हो जाएगा एन का मान है तो 10 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे 6 है। चलिए फाइनली जो था वैल्यू पर पुट कर दिए, ये 5 वन में कट गया, फाइनली कितना आया 5, और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, सॉरी 20 होगा नहीं, 20 प्लस 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9 गुने 6। अगला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं हम इसका। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 रुपये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 गुने, और ये आपका हो जाएगा, या चलिए फिलहाल भी ब्रैकेट कर देते हैं, ब्रैकेट ही रहने देते हैं। तो 20 प्लस 9 54 हो गया। पानी कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 गुने ये कितना हो जाएगा 70 74 हो जाएगा, नहीं 74 हो गया। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 7 से 35, 35 2 37, 370 हो जाएगा, 370 मीटर। यानी एस टेन कितना आया 370, एस टेन कितना आया 370, यहाँ पर भी एस टेन लिख देते हैं, एस 10 कितना आया 370 मीटर। अर्थात उस बच्ची को इस पूरी प्रतियोगिता जीतने के लिए, यानी सारी आलुओं को इस टोकरी में भरने के लिए, इस बाल्टी में भरने के लिए कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, या फाइनल लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितना हो जाएगा 370 मीटर। ठीक है आंसर। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हालांकि काफी आसान था, बस एक खेल टाइप का कर दिया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर समाप्त हुआ आज। थोड़ा क्लास बढ़ाना पड़ेगा, टाइमिंग कम है और सिलेबस भी हुआ नहीं है, पर सिलेबस तो खत्म करेंगे कंफर्म एकदम। ये 2023 चल रहा है, 2023 का सिलेबस पक्का खत्म होगा, चाहे दिसंबर तक जाए, दिसंबर तक पक्का खत्म हो जाएगा। दिसंबर या हो सकता है जनवरी 1 2 दिन या 5 दिन रुक जाए, 5 10 दिन, लेकिन सिलेबस तो समाप्त होगा एकदम कंफर्म है, गारंटी है।
अपना दम पूरा कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए, चाहे 2 क्लास 3 क्लास हर दिन 6 क्लास टाइम लेना पड़े, लेकिन लेंगे और समाप्त करेंगे सिलेबस। चलिए, तो उसको उतार लिया होंगे वीडियो रोक करके। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास रहा। इसमें आप सारा ये हो गया इस चैप्टर नंबर 5 का। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली देखा जाए तो पूरा 10th में त्रिभुज ही थोड़ा ज़्यादा मामला को बिगाड़ता है, क्योंकि इसमें सारे प्रूफ करने वाले होते हैं, और प्रूफ करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मुश्किल नहीं होता है, ठीक ही होता है, पर क्या है उसको याद रहना मुश्किल होता है, उसका प्रूफ करना थोड़ा सा जटिल होता है, उसको हर एक स्टेप को ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा दिक्कत होता है कई सारे स्टूडेंट को, खुद हमको भी पर्सनली होता था जब हम पढ़ते थे तो त्रिभुज में। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही आपको आगे हमें पढ़ाने का मौका मोटिवेशन मिलता रहे, मौका मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।